नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज 16 अगस्त है और आज का करंट अफेयर्स हम देखते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है और वो ये है कि जो है 15 अगस्त से आपकी एनवायरनमेंट की क्लास RO को जो डेडिकेटेड है वो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप लिंक को ओपन कर सकते हैं। साथ साथ में आपकी एनवायरनमेंट क्लास के साथ साथ में आपकी पॉलिटी की क्लास भी चलेगी, यानी कि हफ्ते में 2 क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, 3 दिन आपका चलेगी क्लास एनवायरनमेंट की फ़िलहाल के लिए और 3 दिन आपकी क्लास चलेगी आपकी पॉलिटी की। तो ये 2 सेक्शन आपके चलेंगे दरअसल, तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी भी क्लासेस मैं करा रहा हूँ वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्जेस हम नहीं ले रहे हैं। ठीक, वो फ्री है और जैसे ही क्लास वो फिनिश होगी उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय के लिए जो प्रश्न बनते हैं उस पर वो भी कराएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का ये पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का क्या है। और हाँ, दूसरी बात जो आप सभी लोगों को पता है कि 1 सितंबर से सभी प्रमुख दुकानों पर मासिक रूप से ये करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अभी ये प्रॉपर प्रिंट तो नहीं होगी, हाँ, लेकिन आपको जो इसकी नॉर्मल जो कॉपी होती है वो आपको मिल जाएगी। बाद में नेक्स्ट ईयर से आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। ठीक, तो ये मुख्यतः लखनऊ, दिल्ली और प्रयागराज के सेंटरों पर जितने भी वहाँ पर दुकान होगी प्रमुख वहाँ पर मिलेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। हाल ही में विंदेश्वर पाठक, देखिए इन्हें कहीं कहीं विंदेश्वरी पाठक भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। हाल ही में विंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। उनका जन्म कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है 2 अप्रैल 1943 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया तथा उनका जन्म 2 अप्रैल 1943 को हुआ था और वो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे और जो आपने सुलभ शौचालय सुना होगा ना, जो सुलभ शौचालय की जो आधारशिला थी वो डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक की ही देन थी। यानी कि आप स्वच्छता अभियान में जिसका इतना बड़ा योगदान है, जो हर गली आजकल हर मोहल्ले में सुलभ शौचालय के नाम से जो आप देखते हैं, वो उनकी ही पहल थी दरअसल। तो चलिए आगे है कि सन 1970 के दशक में उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। ये पॉइंट ध्यान रखने का, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1970 के दशक में हुई थी, ध्यान रखिएगा। सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानवाधिकार, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक, पर्यटन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था थी। यानी कि ये साफ सफाई के साथ साथ में पारंपरिक स्रोतों, ठीक है, स्वच्छता, ऊर्जा के इन सब कामों को करने के लिए ये जो सुलभ इंटरनेशनल है इसकी स्थापना की गई थी और इसने बहुत अच्छा काम भी किया था। 1980 में इस संस्था का नाम बदल दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इसका नाम सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कि संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है उसने सुलभ इंटरनेशनल को विशेष सलाहकार का दर्जा भी दिया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो डॉक्टर विंदेश्वरी थे वो न सिर्फ भारत देश में फेमस थे बल्कि विदेशों में भी उनका नाम था और संयुक्त राष्ट्र संस्था ने उनको काफ़ी सम्मान दिया था और उन्होंने देश के हित में काफ़ी योगदान किया। जो मैला ढोने की जो प्रथा थी इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और बिहार के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाने का काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अभी हाल ही में क्या, कल ही 15 अगस्त के दिन डिजिटल इंडिया को लेकर काफ़ी सारे डेटा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत दरअसल 1 जुलाई 2015 को की गई थी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? डिजिटल सेवाओं, डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के साथ साथ में भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में परिवर्तित करना और डिजिटल विभाजन को बांटना। यानी कि प्रॉपर तरीके से डिजिटलाइजेशन करना, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जितना होगा उतनी जल्दी ही चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से क्रियान्वित हो पाएंगी। यानी कि जो समय लगता है वो समय आपके बचत होगा और इससे बहुत सारे क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम, एक परिवर्तन होगा। कार्यक्रम का जो समन्वय है वो कौन करता है? इस कार्यक्रम का समन्वय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, MITY द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके संबंधित कार्य क्षेत्रों में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि विश्वकर्मा योजना संबंधित है। अभी कल ही 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है, विश्वकर्मा जयंती के दिन। ठीक, तो ये क्या है? ये दरअसल इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, औजार और हाथ से काम करने वाले कामगारों को सशक्त बनाना। ठीक है, ये स्पेशली इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। इसमें स्पेशली जो ओबीसी वर्ग वाले हैं वो ज़्यादा आएंगे इसमें, और दिव्यांगजन वगैरह भी आएंगे इसमें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को अपने भाषण में विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत औजार और हाथ से काम करने वाले छोटे कामगारों को सशक्त बनाकर MSME यानी कि MSME जो होता है, मध्यम वर्गीय जो क्या कहते हैं, जो उद्योग होते हैं, उनसे उनको जोड़ा जाएगा। इसके साथ में हालांकि इस योजना की जो बात है वो बजट 2023 में कर दी गई थी, लेकिन कल 15 अगस्त के दिन प्रॉपर इसकी घोषणा की गई है माननीय मोदी जी द्वारा। इसमें 13,000 करोड़ से लेकर के 15,000 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए जाएंगे, इसमें खर्च किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जी ने इन 2 शब्दों का कल प्रयोग किया था, माफ़ कीजिएगा, 14 अगस्त को। तो मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ कौन थी? ये दरअसल देश की आज़ादी में शामिल एक महिला क्रांतिकारी थी जो कि शहीद हो गई थी, और इन्होंने गांधी जी के साथ में मिल करके उनके कई सारे जो उनके आंदोलन थे उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया था, भाग लिया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं कि मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ एक महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और वो शहीद हो गई। मातंगिनी हाजरा का जन्म हुआ था वो 1869 में। तो देखो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शब्द ना राष्ट्रपति जी द्वारा या प्रधानमंत्री जी द्वारा या अन्य किसी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति द्वारा अगर उनका नाम या उस स्थान को लिया जाता है तो वो प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो 15 अगस्त की जो स्पीच होती है, खास दिवसों पर जो स्पीच होती है राष्ट्रपति जी की, पीएम की, उनको सुन लिया करिए, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो मातंगिनी हाजरा का जन्म 1869 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। गांधी जी के साथ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस की झड़प में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और वो शहीद हो गई थी। इसके साथ में अगर कनकलता बरुआ की बात करें तो कनकलता बरुआ भारत छोड़ो आंदोलन की एक युवा क्रांतिकारी थी। एक प्रदर्शन के दौरान झंडा पकड़े रहने की स्थिति में, यानी कि झंडा पकड़े हुई थी, और उसी झड़प में यानी कि अपने अदम्य साहस और बहादुरी करते हुए उन्होंने झंडे को गिरने नहीं दिया, और इसी में उनकी भी गोली मार करके पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई थी। 2020 में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक तटरक्षक जो जहाज़ था उसका नाम उनके नाम पर रखा गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी इसका नाम बदल दिया गया है। क्या बदला गया है, आइए देखते हैं इसके व्याख्या में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत साल 2013 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त प्रदान करना था, यानी कि ताकि वो अपना विकास कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तत्वाधान में उसके अंडर में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि जिसे हम RUSA रूसा भी बोलते हैं, का नाम बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि PM उषा कर दिया गया है। ठीक, तो ये पहले जून 2013 में जब लॉन्च किया गया था तो इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और अब 2023 में इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, अब वो कर दिया गया है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि PM उषा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि 2013 में दरअसल क्या था नाम इसका और अभी क्या है फिलहाल। इसका उद्देश्य अभी क्या कर दिया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, साथ ही शैक्षिक अनुसंधान आदि को एक नवाचार के माध्यम से आगे ले जाना, यानी कि उसमें नए नए इनिशिएटिव को लॉन्च करना, नए इन्वेशन करने के साथ साथ में शिक्षा की जो गुणवत्ता यानी कि जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बेहतर तरीके से करना और राष्ट्र के ताकि विकास में वो काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, बहुत सुना होगा आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुशासन दिवस दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 25 दिसंबर। ठीक है, सुशासन दिवस। और सुशासन शब्द जो है आपने सुना होगा, है ना, जिसे हम गवर्नेंस भी बोलते हैं। तो सुशासन, ये आपके अगर पीसीएस का सिलेबस आप देखेंगे तो इसमें जो सेकंड पेपर आपका है, सेकंड पेपर में गवर्नेंस वाला टॉपिक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि सुशासन क्या है, गवर्नेंस क्या है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है।
16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यानी कि आज ही के दिन निधन हो गया था, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद। बहुत ही इन्होंने इनके जो कार्य थे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, वो अपने आप में बहुत अतुलनीय थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया देश के लिए। हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और एक तेज तर्रार और मृदु स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। इसके साथ साथ में वर्ष 2015 में उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। अब है आज का प्रश्न, और आज का प्रश्न है कि भारतीय तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। ऑप्शन आपके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तिलक, पिंगली वेंकैया या फिर शिवकर बाबू तलपते। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने आंसर को फटाक से दीजिए। नहीं आता है तो आप सर्च करके दीजिए, लेकिन आंसर को जरूर दीजिए। कुछ आप सर्च करेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ें आपको और मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। कल का प्रश्न था कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर अवस्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भोपाल। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और फिर कल मिलते हैं। हाँ, आज आपकी जो क्लास है ये एनवायरनमेंट की, वो आपको रात में 8 बजे तक मिल जाएगी। सुबह मॉर्निंग में आपको देखिए, सुबह आपको मिलेगा करंट अफेयर्स, ठीक, और रात में 8 बजे तक मिलेगा आपको एनवायरनमेंट की क्लास। हफ्ते में जैसे कि मैंने आपको बताया तो 3 दिन आपकी चलेगी एनवायरनमेंट की क्लास और 3 दिन चलेगी आपकी पॉलिटी क्लास। जब ये 2 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव कराएंगे और फिर इसके बाद 2 और नए विषय उठाएंगे जीएस के, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया या कोई अन्य विषय है। तो चलिए फिर, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो फिर कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।